Hello बच्चों, let's see this question. The reaction 2NO plus Br2 forming 2NOBr obeys the following mechanism. NO plus Br2 forming NOBr2 is a fast reaction. NOBr2 plus NO forming 2NOBr is the slow step. The rate expression of the above reaction can be written as option 1 R is equal to K NO की power 2 Br2. R is option 2 R equal to K NO1 Br2 1. ऑप्शन 3 R इज इक्वल टू के NO की पावर 1 Br2 की पावर 2 एंड ऑप्शन 4 R इज इक्वल टू के इंटू NO Br2। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या की कॉन्सेप्ट हमारे पास इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें रिएक्शन जो दे रखा है वो है 2NO प्लस Br2 गिविंग 2NOBr। सो यहाँ पे हमारा क्या की स्टेप है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक से ज्यादा स्टेप में देखने को मिल रहा है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो हमारे पास रेट जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रेट हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये हमारा स्लो स्टेप है, दैट इज NOBr2 plus NO forming 2 molecules of NOBr। यही हमारा स्लो स्टेप है, NOBr2 plus NO forming 2 NOBr। तो अगर मैं यहाँ से हमारा रेट लॉ लिख के लेके आता हूं तो रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NOBr2 की पावर 1 इंटू NO की पावर 1। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल। ठीक है, फिर हमें क्या पता है कि NOBr2 जो है ये हमारा फाइनल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। सो इट इज नथिंग बट इट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन। तो हमारा जो इंटरमीडिएट होता है कभी भी वो फाइनल रेट लॉ में तो नहीं आएगा। तो अब हमें इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? वी हैव टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन ऑन द इंटरमीडिएट। क्या लगाना पड़ेगा हमें? यहाँ पे इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हम वहां से इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन को निकाल के लाएं। जो कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है? NO प्लस Br2 फॉर्मिंग NOBr2, NO प्लस Br2 फॉर्मिंग NOBr2। इट इज अ फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये हमारा एक इक्विलिब्रियम स्टेप है। यहां से अगर मैं इसमें लगाता हूं तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, दैट इज NOBr2 अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ठीक है जी, अगर मैं यहां से अब NOBr2 की कंसेंट्रेशन निकाल के लाऊंगा तो वो क्या हो जाएगी? कंसेंट्रेशन ऑफ NOBr2 will be equal to K equilibrium into concentration of NO into concentration of Br2। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, यहां से हमारी ये चीज क्लियर हो गई है। फर्दर अगर मैं इसको अब इसके अंदर हमारा यहाँ इस वैल्यू को ऑप्शन इक्वेशन 2 की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो मेरा अब रेट क्या हो जाएगा? रेट वाज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 की जगह पे क्या आ जाएगा? NOBr2 की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी K इक्विलिब्रियम इंटू NO इंटू Br2। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? NO की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, यही था, ये हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ NOBr2 हो गया और ये हमारा पहले से इक्वेशन में था। तो K इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देते हैं? कोई रेट कांस्टेंट K डैश बोल देंगे। ये हो जाएगा NO की पावर 2 हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू Br2 की पावर 1 हो जाएगा हमारा। ये हमारा फाइनल रेट लॉ निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस अगर देखते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन 1, दैट इज रेट इज इक्वल टू K NO की पावर 2 Br2 की पावर 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।